हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी खामोशी या आपका जो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन पे क्या इफ़ेक्ट डाला है। वो इस डिस्टेंस को या इस नो कम्युनिकेशन पीरियड को कैसा फील कर रहे हैं या कर रही हैं। मैं ड्रीमिंग कैट टैरो यूज़ कर रही हूँ। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। उसके बाद मैं हील योर सेल्फ रीडिंग कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। बिल्कुल सीधे साधे हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई हार्ड हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि आप लोग किसी पर्सन से बंध गए हैं या शादी कर ली है या उस पर्सन ने शादी कर ली, क्योंकि मुझे दो एनर्जीज फील हो रही हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी लाइफ पे ये इफ़ेक्ट हुआ है कि उन्हें लगता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और किसी बहुत अच्छे पार्टनर के साथ, चाहे आप ना भी बढ़े हों, लेकिन उनको ये फीलिंग है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई पर्सन चुन लिया है और आप उसके साथ आगे बढ़ गए। उनकी लाइफ में ये इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है कि उन्हें ये समझ आई है कि ज़िंदगी में जो प्यार करने के काबिल है उसे प्यार देना चाहिए, ना कि उस पर्सन को अपनी अटेंशन देनी चाहिए या उस पर्सन को अपना प्यार देना चाहिए जो सिर्फ आपको वक्ती यूज़ कर रहा हूँ। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ गलत किया, उन्होंने वो एक बहुत गिरा हुआ एक्ट किया, क्योंकि आपने शायद अपनी, कहते हैं ना कि मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है, जब मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है कि आपने शायद अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी तक उस पर्सन को दे दी कि आपकी रिश्ता बन जाए, या आपने अपनी ज़िंदगी के बचे कुची जो भी खुशी थी या जो भी आपकी फीलिंग्स थी, आपने उन सबको साइड करते हुए सब कुछ उस पर्सन के लिए कर दिया। और उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे वो वर्ती था और आपको उनकी ऐसे ही मदद करनी चाहिए थी या उनके बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए था। उनकी लाइफ में ये इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है कि अगर वो शादी में बंध गए हैं, कहीं ना कहीं उनको कंपैरिजन करने की आदत हो गई कि आप कैसे थे और उनका करंट पार्टनर कैसा है। मुझे लगता है वो उनको एक अच्छे हस्बैंड या एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बहुत कोल्ड हार्टेड है, बहुत, कहते हैं, कोल्ड शोल्डर देने वाला है, एक्सप्रेसिव नहीं है। शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो। वो किसी भी शादी में जिसमें भी हैं वो उसमें बंध गए, बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, कि उन्हें ये फीलिंग्स हैं कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया है जिससे मैं बैक नहीं कर सकता हूँ या जिसको मैं चेंज अपनी लाइफ में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि आपने जो भी कुछ किया था या जो भी कुछ दिया था, आपने यानी इतना दे दिया था, इतना दे दिया था जिसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। आपने सब कुछ दे दिया था। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों का बस चलता और आपको इजाज़त होती, आप अपनी सांस, एक एक सांस उस पर्सन को दे देते। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और इतनी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत आप फील करते थे। आपके पर्सन की लाइफ में ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि अब उसे समझ नहीं आता क्या करे। जिस जगह है वहाँ खुश नहीं है, जहाँ खुश था उस चीज़ को उसने छोड़ दिया, उस पर्सन को उसने छोड़ दिया, उस पर्सन की वर्थ को जाने बगैर, उस पर्सन की ज़िंदगी में अपनी, कहते हैं ना, उसकी, आपकी जो वैल्यू थी उसको समझे बगैर बस उसने उल्टा सीधा फ़ैसला किया और आगे निकल गया। अब उसकी लाइफ में ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि जहाँ पर भी है वो वहाँ खुश नहीं है जैसा होना चाहिए था। टावर, एरीज, लियो, सैज। नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी खामोशी ने उस पर्सन को टावर मूवमेंट में डाल दिया है। उसे लगता है कि जब आप कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे तो वो क्या करें,
किससे बात करें, किससे इस मसले का हल निकालें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास शायद आपके लिए थोड़ी बहुत जो भी ऑफ़र है वो उसको और मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और उसका आउटकम अच्छा ला के आपकी तरफ लाएंगे, क्योंकि आपकी खामोशी ने उन्हें ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक दिए हैं। क्योंकि आप लोग कोई ड्रामा क्रिएट करने वाले पर्सन नहीं थे, सीधे साधे पर्सन थे। शादी, बच्चे, ज़िंदगी, फैमिली, रिश्तेदारों के साथ अच्छी वेकेशंस, या हो सकता है आपको पेट्स पसंद हो। आप एक सीधा साधा एक नॉर्मल ग्राउंडेड रिश्ते की सोच रखते थे, लेकिन आपका पर्सन जो था वो कुछ और सोचों में आया था। वो कुछ और सोचे लेके आया था, जिसमें उसने उस चीज़ को चुना आपको छोड़ के, और इन द एंड उसको कुछ नहीं मिला सिवाय रिग्रेट के, सिवाय आपको खोने के। लेकिन अब वो चाहते हैं, मुझे लगता है शायद जब आपके साथ थे जॉब वॉब करना भी उन्हें पसंद नहीं था, या करते थे तो पार्ट टाइम या बहुत मुश्किल से करते थे, लेकिन अब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंस को स्ट्रेट करने के लिए। क्योंकि उनकी लाइफ में अगर कोई फैमिली है या लाइफ में कोई चीज़ है या कोई प्रॉब्लम है, वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं और करते हैं, इसलिए उन्हें जॉब करनी पड़ रही है। आपका जो पर्सन है, मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद उसको उसकी ज़िंदगी एकदम कोलैप्स हो गई, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इतना लंबा पॉज़ लेंगे या इतनी लंबी खामोशी देंगे, क्योंकि हो सकता है आपने उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दफ़ा दिया हो, लेकिन आप उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो गए। आपने उनसे बात नहीं की, आप बैक टू नॉर्मल हो गए। लेकिन इस बार मुझे लगता है आपने काफ़ी बिग स्टैंड लिया है अपने लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और वो पर्सन की कहते हैं ना कि जो उसने सोचा था वो सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई, और अब उसे पता लगा कि उसने क्या बेवकूफ़ी की है। लवर्स, जेमिनी की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप देखें 2 मेजर आर्काना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी खामोशी से उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि आप उनका होल सोल हैं, आप उनकी लाइफ का। आप उनके दिल पे राज करते हैं, आप उनके दिमाग में राज करते हैं। कोई आपको अलग नहीं कर सकता है। उन्हें लगता है कि उनके पास न्यू स्टार्ट करने की स्ट्रेंथ है, लेकिन इतनी नहीं है कि एक ही कहते हैं ना, एक ही बल्ले पे वो नहीं होता जब क्रिकेट होती है, आप एक यानी लास्ट बॉल के ऊपर छक्का लगा दें। नहीं, उन्हें लगता है कि मैं आराम आराम से नॉर्मल तरीके से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने जो पहले स्टुपिडिटी की है या जो मैंने पहले डिसीजन लिया है जिसकी वजह से हम अलग हुए, मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। क्योंकि आपका पर्सन एक माइंड सेट कर चुका है कि आपको लाइफ में लाना है। कैसे लाना है, क्यों लाना है, ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन उसका एक फ़ैसला ज़रूर है आपकी इतने लंबे पॉज़ और इतनी लंबी खामोशी के बाद, कि आपको हासिल करना है, आपसे कांटेक्ट करना है, लेकिन आराम-आराम से, एकदम नहीं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एकदम आपके पास आई, आपसे एकदम से कोई चीज़ उन्होंने ऑफ़र कर दी, कहीं ये ना हो कि वो आपको ज़िंदगी भर के लिए खो दें। और उन्हें लगता है अब उन्हें ज़िंदगी भर के लिए खोना नहीं है, आपके साथ रहना है। उनको, मुझे कुछ लोगों को लगता है कि आपके पर्सन में थोड़ी सी अडल्ट्री की प्रॉब्लम है, या तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगर वो नहीं है तो एक ही वक्त में कई पार्टनर्स रह चुके हैं। अगर ये भी नहीं है तो उन्हें अडल्ट चीज़ें या मूवीज़ देखने का एडिक्शन भी रह चुकी है कुछ लोगों को। प्लीज़ टेक एज एन रेजोनेट, डोंट पुट ऑन योर सिचुएशंस। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। अगर नहीं है तो उनको यानी कि हर चीज़ को सेलिब्रेट करने का बहुत शौक़ है। बाज़ लोगों को होता है ना कि बर्थडे भी मना रहे हैं, तो न्यू ईयर भी मना रहे हैं, तो हर टाइप का ट्रेडिशन लोगों के वो कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी ओपन माइंडेड, काफ़ी खुले डुले टाइप के पर्सन हैं आपके जो भी पर्सन है।
किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड कौन सा है। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत अच्छे कार्ड हैं। आपकी खामोशी के बाद उनको लगता है कि आपके टूवर्ड्स उनका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्यार आना। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल जो आया है, ये कार्ड है, आपको जैसे पता है कि सबसे स्लोएस्ट कार्ड है एक्शन लेने के मामले में, यानी टर्टल उससे पहले पहुंच जाएगा लेकिन वो नहीं पहुंचेगा। उसको लगता है कि उसका पैशन, उसकी मोहब्बत आपके लिए आज भी वैसे ही, और आप क्वीन ऑफ कप हैं, ममता से भरे हुए, प्यार देने वाले, अपना नहीं सोचना, दूसरों का सोचना। उनको लगता है कि आप में जो भी खूबी है, लेकिन आपकी जो बिगेस्ट और अच्छी जो उन्हें अब जाके रियलाइज़ हुई है, वो ये है कि आप अपने हक के लिए स्टैंड लेना जानते हैं। उसने आपको मोर अट्रैक्टिव, मोर डिज़ायरेबल बना दिया है। क्योंकि देखें, कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि सामने वाला फिर आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप दूसरों की क्या करेंगे। आपने शायद जो स्टेप लिया, उस चीज़ ने आपको मोर उनकी नज़र में एक इज़्ज़त दिलाई है, और आपको वो चाहते हैं कि आपको हासिल कर सकें, क्योंकि आपने इस बार बहुत अरसे तक कम्युनिकेशन को अपनी तरफ से ब्लॉक किया है। अगर उनकी तरफ से भी ब्लॉक था तो आपने एफ़र्ट्स नहीं डाले, चाहे आप अंदर कुड़ते रहे हों, लेकिन आपने एफ़र्ट्स नहीं डाले। आपने कहा इस बार अब नहीं करना, अब जो है वो है, मैं इसी के साथ रहूँगी या रहूँगा। आपका पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको मानती हूँ ना एक्शन लेने के बराबर ही है। क्योंकि देखिए, उनके पास अगर आप देखिए पेंटिकल है, लेकिन कपड़े के घोड़े पे बैठे हुए हैं जो चल नहीं सकता है। तो आपके पर्सन में ये है कि स्लो पेस पे आएंगे, चाहे लेट आएंगे, लेकिन वो पेस जो है ना बड़ी कांस्टेंट होगी, और उसका आउटकम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर मैं ओवरऑल देखूं कि आपके साइलेंट होने से उन्हें जो इफ़ेक्ट पड़ा है, सबसे पहले उन्हें पता लगा है कि आप स्टैंड लेना जानते हैं। आप जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा आप अपने आप से भी प्यार करते हैं, और आपको पता है कहाँ पे आपको अपने लिए लड़ना है, कहाँ पे आपको अपने लिए फ़ैसला करना है। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। साइकिल नंबर 6 आया है। होम, हम एक कार्ड और निकालेंगे। 6 और 35 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अनलीश योर क्रिएटिविटी। सबसे पहले एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी साइकिल चल रही है और वो बार बार आ रही है, जा रही, कोई भी साइकिल ये नहीं समझिएगा बाईसाइकिल की बात हो रही है। साइकिल मीन्स है जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में है जो प्रॉपर वे में मिच्योर नहीं हो पा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ चल रहा है, एंजल आपको कहना चाहते हैं कि ये साइकिल जो है ना, ये राइट नाउ है। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है, ऐसी एनर्जीज़ पे फोकस करना है जो आपको कम्प्लीटली रेडी कर सके नेक्स्ट साइकिल तक जाने के लिए। अगर आपकी लाइफ में हर चीज़ बार बार आ रही है, या हर चीज़ एज इट इज़ हो रही है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टैंड लेना होगा, अपनी एनर्जीज़ को देखना होगा, अपनी डिज़ायर्स को देखना होगा। क्योंकि जो चीज़ आप अंडरस्टैंड करोगे वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन को डील कर रहे हो। उसके बाद एंजल कहते हैं होम का कार्ड आया है। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत होमली काइंड पर्सन है। आपको पता नहीं है अनकॉन्शियसली कि आप यू हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट इंटरमीडिएट पार्टनर विद योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। आप वो पर्सन है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि योर पर्सन कहते हैं ना कि वो फील करेगा एक
एक डिफरेंट, क्योंकि देखें घर में जब हम रह रहे होते हैं तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं। तो आप एक घर की तरह हैं, घर की तरह कह लें कि आपकी प्रेजेंस उस पर्सन में, अगर आप कुछ चीज़ नेगेटिव करती हैं वो उसकी लाइफ पे असर करती हैं, अगर आप कोई चीज़ पॉजिटिव करती हैं वो उनकी लाइफ पे असर करती है। उसके अलावा एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको अनलीश करें, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। आप देखिएगा हर चीज़ कैसे सही होती चली जाएगी, क्योंकि एंजल कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने आप पे भी वक्त करने की ज़रूरत है। वैसे तो आपने हर चीज़ पे वक्त दे दिया है अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एज सुन एज आपको पूरी करना होगा। अगर आप उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो आप फिर नेगेटिविटी में चले जाएंगे, या फिर आप नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। इसलिए जो चीज़ करनी है सोच समझ के करें, तरीके से करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आएगी, पसंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। टेक केयर, बाय।